हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जो अधिकार के आवश्यक तत्वों के बारे में बात करने वाले और अपनी ड्यूटीज़ के बारे में बात करने वाले। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई इसमें कहीं ना कहीं 5 तरीके के अधिकार बताए गए। तो सबसे पहला अधिकार है अधिकार का धारण करता है, यानी जो अधिकार को प्राप्त कर लेता है उसको धारण कर लेता है। यानी जैसे आप एक कवच को पहन लेते हो, उसी प्रकार जो अधिकार को धारण करता होता है उसको कहीं ना कहीं हम जो प्राप्त कर लेता है उसको हम कहीं ना कहीं धारण करता कहते हैं। अधिकार से आबद्ध व्यक्ति जो कि अधिकारों का उल्लंघन ना करे उस व्यक्ति को हम अधिकार से आबद्ध व्यक्ति कहते हैं। अधिकार की अंतर्वस्तु यानी अधिकार अंतर्वस्तु का मतलब कुछ करना और कुछ ना करने का अधिकार। जैसे कि आपके पास कोई पुलिस वाला आता है और आपको अरेस्ट कर लेता है, अरेस्ट करना उसका अधिकार है, पर आपका रिटेलिएट या ना करना आपका अधिकार है। आप उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, भाई मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है और मुझे कब छोड़ जाएगा। तो ये आपके अधिकार है। कुछ चीज़ में आपके अधिकार है और कुछ चीज़ में आपके अधिकार नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं कहते हैं, तो उसको कहते हैं अधिकार का वस्तु। चौथा है अधिकार का विषय वस्तु, यानी जो अधिकार का प्रयोग करता है उसको कहीं ना कहीं विषय वस्तु कहते हैं। जो व्यक्ति अधिकार का प्रयोग करता है, अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, कहीं ना कहीं अधिकारों का विषय वस्तु का उपयोग करता है। पाँचवा है अधिकार का शीर्षक, यानी टाइटल। अधिकार एक टाइटल होता है, यानी जैसे कि आपके नाम के साथ एक टाइटल जुड़ा होता है, यानी शर्मा वर्मा जो भी टाइटल होता है, ऐसे ही कहीं ना कहीं अधिकार के साथ भी एक टाइटल जुड़ा। अब बात करते हैं हम कर्तव्य की, यानी ड्यूटीज़ की। तो ड्यूटीज़ क्या होती है? कर्तव्य एक ऐसा कार्य होता है जिससे आवश्यक किया जाना चाहिए, यदि नहीं किया गया तो गलत माना जाता है। यानी आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो आवश्यक होती हैं, यानी वो करनी ही चाहिए। अगर जो नहीं किया गया तो वो गलत तरीके से प्रेजेंट होती हैं, गलत हो जाती हैं। एक कहते हैं डेफिनेशन दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हिबर्ट है। हिबर्ट कहते हैं कर्तव्य एक ऐसी स्थिति होती है जिसके कार्य को दूसरे राज्यों की सहमति सहायता से कंट्रोल किया जाता है। यानी किसी का जो कर्तव्य जो है किसी राज्य या किसी की सहायता द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये कहते हैं हिबर्ट के। कर्तव्य का वर्गीकरण, इसमें सबसे पहला आता है कानूनी और नैतिक कर्तव्य। तो कानूनी होता है कि जो ड्यूटी दी है अगर आप उसको निर्वाह नहीं करते तो भाई आपको कहीं ना कहीं सजा मिलेगा। और नैतिक ये है कि भाई जो ड्यूटीज़ दी गई है, जैसे कोई डूब रहा है उसको बचाना आपकी नैतिक कर्तव्य है। अगर आप उसको नहीं बचाते तो भाई आप कहीं ना कहीं गलत करते हो समाज के साथ और लोगों के साथ। दूसरा जो है इसमें कहीं ना कहीं सापेक्ष और निरपेक्ष कर्तव्य है। तो मतलब होता है कि कर्तव्य के साथ कहीं ना कहीं अधिकार भी जुड़ा होता है, और निरपेक्ष का मतलब होता है केवल कोई अधिकार नहीं जुड़ा हुआ। और तीन है वो कहीं ना कहीं कर्तव्य को 4 भागों में बांटा है। स्वयं से संबंधित, सबसे पहला इसमें स्वयं से संबंधित, यानी कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है अगर जो किसी व्यक्ति को आप चोट ना पहुंचाए तो वो स्वयं से संबंधित अधिकार होता है। दूसरा है जनसाधारण के प्रति, यानी किसी व्यक्ति को चोट न देना, किसी व्यक्ति का हानि न पहुंचाना, तो यूँ कहीं जनसाधारण करते हुए। तीसरा है इसमें गैर मानव जाति के प्रति, यानी किसी जो जानवर है, जो इंसान से नीचे की कैटेगरी है, उनको कहीं ना कहीं आप चोट नहीं पहुँचा सकते। यूँ कहीं ना कहीं आपका कर्तव्य है। चौथा इसमें राज्य के प्रति, यानी राज्य के प्रति भी कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे राज्यों को कहीं ना कहीं हानि हो। पांचवा है सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक का मतलब जानते हैं यानी पॉजिटिव, और नकारात्मक का मतलब जानते हो आप नेगेटिव। तो इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। प्राथमिक और सहायक। प्राथमिक पांचवा ऐसा कर्तव्य कि जो प्राथमिक कर्तव्य करते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं सहायक कर्तव्य का उत्पन्न होता है। यानी जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई बैंक से कर्ज लेता है और वो चुका नहीं पाता, तो बैंक के पास कहीं ना कहीं अधिकार है कि वो उसकी ज़मीन को बेच सकता है, कि यानी वो उसका सहायक कर्तव्य है। अगर वो चुका नहीं पाता था उसकी ज़मीन को वो बेच सकता है, तो ये सहायक कर्तव्य है। तो ये थे भाई ऑस्टिन के 4 कर्तव्य। अब बात करते हैं अधिकार और कर्तव्य के बीच क्या संबंध है। तो सामान्य उसमें कहते हैं अधिकार है तो कर्तव्य भी होगा, और कर्तव्य है तो भाई अधिकार भी होगा। अब इसमें एक और है पैटर्न, कहते हैं इसमें पैटर्न अपनी परिभाषा देते हुए कहते हैं अधिकार और कर्तव्य दोनों के एक दूसरे के जन्मदाता है, यानी दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक है। अगर जो कर्तव्य होगा तो भाई अधिकार भी होगा, और अधिकार होगा तो भाई कर्तव्य होगा। तो भाई ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी भाई कमेंट कर दियो, अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दियो, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब कर दियो। कुछ भी करती हो तो भाई कमेंट करके बता दियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।